तेरा शेर हमने मार दिया, उसको जाकर उठा लाओ। वो मेरी बांजी को लेकर भागा था, उसे मारना मेरी मूंछ का सवाल बन गया था। ये बात कही है उन बदमाशों ने जिन्होंने हाथरस में भारतीय सेना के जवान की गोली मार के हत्या कर दी। वो जवान भी योद्धा की तरह लड़ा, बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अकेला था, बदमाश उससे ज्यादा थे और उन्होंने घेर के जवान को मारा। पहले उसकी कार के टायर में गोली मारी, कार रुक गई, नहीं चली तो जवान नीचे उतर के भागने लगा। फिर उसके पैर में गोली मारी और उसके बाद वो भाग नहीं सका तो उसके सिर में और छाती में गोली मार के उसको भगवान के पास पहुंचा दिया। देखिए, पहले ये खबर आई तब पता नहीं चला कि हत्या के पीछे कारण क्या थे, लेकिन अब बदमाशों ने खुद इस बात को कबूल किया है कि हमने ही तेरे शेर को इस दुनिया से विदा कर दिया है। देखिए, हाथरस में 10 गोली मारकर आर्मी जवान की हत्या। बदमाश मां से बोला तेरा शेर मार दिया, 1.5 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। बात करेंगे फौजी अखिलेश की। हाथरस में 10 गोली मारकर सेना के जवान की हत्या कर दी। वारदात के 20 मिनट बाद 8 हमलावर जवान के घर पहुंचे। देखिए, जवान अकेला था और इसके ऊपर हमला करने के लिए 8 लोग आए और उसकी मां से ये बातें कही। मां से कहा तेरा शेर हमने मार दिया, उसको जाकर उठा लाओ। वो मेरी भांजी को लेकर भागा था, उसे मारना मेरी मूंछ का सवाल बन गया था। ये सुनते ही महिला फुट फुट कर रोने लगी। इसके बाद आरोपियों ने हथियार दिखाते हुए ग्रामीणों को धमकाया, कहा कोई भी महिला के घर लाश उठाने नहीं जाएगा, अगर गया तो उसका भी यही हश्र किया जाएगा जैसा जवान का किया गया है। धमकी देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। जवान के परिजनों का कहना है कि इस मामले में एक आरोपी विक्रम भी शामिल है, जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा चल रहा है। जवान और विक्रम एक ही गांव के हैं, उनके घरों की दूरी सिर्फ 50 मीटर है, यानी घर इनके आसपास ही है। दरअसल आर्मी के जवान अखिलेश ने 3 साल पहले लड़की को भगाकर शादी की थी। उस लड़की के मामा उसी के गांव में रहते हैं। मामा का बेटा विक्रम क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर है। जवान की बहन ने भाभी के मामा और उसके बेटे समेत 13 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कराया है। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद जब जवान का शव गांव पहुंचा तो पूरे गांव में मातम छा गया। जवान के 2 साल के बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। अब घटना पूरी सामने आ चुकी है। फौजी अखिलेश ने जिस लड़की को भगा के शादी की, उसी के मामा ने अन्य गैंगस्टर के साथ में मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। तो पूरा मामला क्या था कि यह सादाबाद क्षेत्र के गांव समतपुर में रिटायर्ड सैनिक देवेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। देवेंद्र सिंह के 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा अखिलेश सिंह और 2 बेटियां थी। बेटा अखिलेश 28 साल का है और आगरा कैंट में भारतीय सेना में तैनात है। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, वे अपने पति के साथ जम्मू में सेना में तैनात है, जबकि छोटी बेटी अविवाहित है और दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। गांव में केवल अखिलेश की मां ही रहती है, जबकि पिता देवेंद्र सिंह बड़ी बेटी के पास जम्मू गए हुए थे। अखिलेश सिंह साल 2018 में भारतीय सेना की ईएमई कोर में ड्राइवर पद पर भर्ती हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग लेह लद्दाख में थी। इसके बाद चंडीगढ़ में तैनाती हुई और वर्तमान में वे आगरा में कार्यरत थे। गुरुवार को अखिलेश सिंह हाथरस कोर्ट में हत्या के प्रयास मामले में पेशी पे गए थे। पेशी के बाद वे अपने एक दोस्त की कार से आगरा लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार चंद्रा फार्म हाउस के पास पहुंची, वहां गांव के परिचित श्यामवीर सिंह खड़े दिखाई दिए। अखिलेश ने उन्हें देखकर कार की रफ्तार धीमी कर दी और इसके बाद एक थार आती है जो ओवरटेक करती है और गोली मारती है। तो इस थार ने जैसे ही ओवरटेक किया और अखिलेश की कार में टक्कर मार दी। इसके तुरंत बाद पीछे से एक इको कार, स्कॉर्पियो और एक बाइक पर सवार करीब 12-13 हमलावर मौके पर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए अखिलेश कार से उतरकर भागे, लेकिन रमेश, जगवीर, अंकित, के पंडित, भोला और 2-3 अज्ञात हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। यानी यहां पे चक्रव्यूह के जैसे इस जवान को घेर लिया। इसके बाद आरोपी विक्रम उर्फ विकी, बॉबी उर्फ विशाल, हेमंत, राजा और गब्बर ने
पिस्टल और तमंचों से फायरिंग करने लगे। अखिलेश के शरीर पर 8-10 गोलियां लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गांव के श्यामवीर सिंह ने पूरी घटना को देखा। वारदात के बाद आरोपियों ने श्यामवीर सिंह को धमकी देते हुए कहा, अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसके व उसके परिवार के साथ भी यही अंजाम होगा। धमकी देने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि यह हत्या पूरी तरीके से पूर्व नियोजित साजिश थी। हमलावर लगातार आपस में संपर्क में थे और आखिरकार इन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। देखिए क्या हुआ। जवान ने शादी से इनकार किया तो लड़की ने जहर खाया। घटना पहले की है। अखिलेश सिंह ने गांव की बांजी निधि निवासी मथुरा से लव मैरिज की थी। परिजनों के अनुसार अखिलेश ने पहले इस शादी से इनकार कर दिया था, जिस पर निधि ने एक बार जहर खा लिया था। मजबूरी में अखिलेश को उससे शादी करनी पड़ी। इस विवाह से उसका करीब 1.5 साल का एक बच्चा भी है, जो भी आप देख पा रहे हैं। जो बच्चा है, ये बच्चा है जो लव मैरिज हुई थी अखिलेश की, उसी का ये बच्चा है। और आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद अखिलेश का ससुराल पक्ष में आना जाना शुरू हो गया था, लेकिन निधि के मामा और उसके परिजन इसे अपनी मूछों की इज्जत का सवाल मान बैठे थे। अखिलेश को जान से मारने की फिराक में थे। अखिलेश की बहन डोली कुमारी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में मामा ससुर सहित 13 नामजद आरोपियों को शामिल किया गया है। अब ग्रामीणों में पुलिस को लेकर आक्रोश है। घटना के बाद गांव समतपुर में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस सहायता 112 की गाड़ियां लगातार गश्त करती रहती है, लेकिन घटना के समय पुलिस कहां थी, इसका कोई जवाब नहीं। घटना को 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मृतक के पिता देवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपियों का एनकाउंटर कराने और उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। तो दोस्तों, ये थी पूरी अपडेट जो हाथरस में भारतीय सेना के जवान की हत्या की गई है, जिसके सिर और सीने में कई गोलियां मारी गई है। मौके पर ही जवान ने दम तोड़ दिया और दम तोड़ने से पहले उसने लड़ाई और इन हिस्ट्री सीटर्स का सामना खूब किया, लेकिन वो अकेला पड़ गया और ये 10-12 झुंड में आए थे। तो झुंड में जो भी आता है वो हमेशा भारी पड़ता है, लेकिन जो शेर कहता है वो अकेला आता है। यदि इस एक अकेले शेर के सामने 1-2 आते तो ये भी उनको जवाब देता, लेकिन उस दिन ये पेशी से लौट रहा था और अकेला देखकर इसके ऊपर हमला किया गया और इसको भगवान के पास पहुंचा दिया गया। तो दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।